दोस्तों मैथ्स की ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत काम आने वाली है। ऐसे ट्रिक्स जो आज तक आपने कहीं पे भी नहीं देखी होगी। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना आप बहुत पछताने वाले हैं। मैं हूं धर्मेश पंचाल, ट्रिक्स ऑन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स ले रखी है मैंने। सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की ट्रिक हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बहुत कुछ सिखाया होगा, ये करो, ये जेम वाला मेथड याद रख लो, ये कर लो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। मान लीजिए हमें पूछ रखा है फाइंड 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% ऑफ 60,000 रुपीज। जी हाँ, 60,000 रुपए का 10% पर 3 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, मेरा बीम वाला मेथड इस्तेमाल कीजिए, फटाक से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है हमने, 60,000 रुपीज पूछ रखा है। तो आपको क्या करना है, देखिए कितने साल का पूछा हुआ है, तो 3 ईयर का पूछा हुआ है। तो आपको 3 लाइन तक एक बीम ड्रॉ कर देना है। जी हाँ, 3 लाइन तक एक बीम ड्रॉ कर देना है। इसके बाजू में क्या करना है, तो 2 लाइन तक एक बीम ड्रॉ करना है। उसके बाजू में क्या करना है, तो आपको 1 लाइन तक एक बीम ड्रॉ कर देना है। यानी देखिए बनेगा क्या, 3 ईयर का था तो 3, 2 और 1, ऐसे आपको स्टेप डाउन करते जाना है, एक एक बीम। लास्ट तक कहाँ तक जाना है, तो सिंगल बीम बचे तब तक आपको जाना है। इससे आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अंदर कैसे लिखना है देख लीजिए। 60,000 हमें दे रखा है, तो 60,000 का कितना परसेंट पूछा है, तो 10% पूछ रखा है। तो 10% कितना हो जाएगा, तो हम सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं कि 60,000 का 10% होगा 6,000 रुपीज। तो 6,000 6,000 6,000 इसे 3 टाइम्स लिख दीजिए। सेम ही वैल्यूज लिखनी है, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसे हमने 3 टाइम्स लिख दिया। अब दूसरे बीम में हमें क्या करना है, तो दूसरे बीम में आपको क्रॉस वाली लाइन को देखना है। देखिए यहाँ पे मैंने एरो करके भी बता रखा है, क्रॉस वाली लाइन देखना है। क्रॉस वाली लाइन में कितनी वैल्यूज है, तो 6,000 रुपीज। तो उसका भी 10% करके आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि हमें ब्याज कितना पूछा हुआ था, 10% रुपीज पूछा हुआ था। तो 6,000 का 10% कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस में जितनी भी लाइंस हो ऊपर तक वो सारी की सारी आपको काउंट करनी है। जी हाँ, देखिए 6,000 यहाँ पे क्रॉस में 6,000 है, इसके ऊपर क्या है, तो इसके ऊपर एक और 6,000 है। तो इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, तो 6,000 प्लस 6,000 12,000 हो जाएगा। 12,000 का आपको क्या करना है, तो 10% ब्याज निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा, 12,000 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 1,200 रुपीज। अब देखिए थर्ड बीम में आपको क्या करना है, सेम ही आपको ट्रिक इस्तेमाल करनी है। क्रॉस वाली लाइन देखनी है। क्रॉस वाली लाइन क्या है, यहाँ पे देखिए 600। 600 का एक और बार 10% निकाल दीजिए तो कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। हो गया खत्म। अब आपको सिंपल क्या करना है, जो भी हमें वैल्यूज मिली उनका टोटल करा दीजिए। यहाँ पे देखिए 6,000 कितने टाइम्स था, तो 3 टाइम्स था। तो उनका टोटल क्या हो जाएगा, 18,000 रुपीज। यहाँ पे देखिए इसका टोटल क्या हो जाएगा, 1,800 रुपीज। और ये तो 16 ही थे। अब क्या करना है, तो ये तीनों जो भी वैल्यूज मिलती है उन तीनों का टोटल कर देना है। देखिए इन तीनों का टोटल करा देंगे, 18,000 रुपीज, 1,816, इन तीनों का टोटल करेंगे तो डायरेक्ट हमें मिल जाएगा आंसर 19,860 रुपीज हो गया हमारा आंसर। आप चाहे तो फॉर्मूला इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं कि कितनी देर लगती है और कब जाके हमें ये आंसर मिलता है। एकदम सिंपल सा मेथड है दोस्तों, कुछ भी आपको इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, कोई जेम वाला मेथड भी याद नहीं रखना है। डायरेक्ट बीम बना देना है। 3 साल का पूछा है तो 3 to 1, अगर 4 का भी पूछा हो, 5 का पूछा हो, कितने भी साल का पूछा हो, तो आपको एक एक बीम घटाते जाना है और कुछ नहीं करना है।
सिंपल आपको प्लस ही करना है और कोई मेथड एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं करनी है। तो एकदम सिंपल ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ। अगर ये ट्रिक पसंद आए तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। इसके साथ साथ आपको साइंस और रीजनिंग के भी धमाकेदार वीडियोस देने वाला हूँ। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए एक और ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुलक का ट्रिक बताऊंगा जिसे मोड भी कहा जाता है। मान लीजिए हमें पूछ रखा है 358246 782, ऐसी कोई वैल्यूज दे रखी है और पूछा है कि फाइंड मोड, इसका बहुलक फाइंड करो। तो कैसे करेंगे, हमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं दोस्तों। आपने फॉर्मूला तो इसका देखा ही होगा, z वाला फॉर्मूला बनता है, z इज इक्वल टू 3m-2x बार वाला फॉर्मूला है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, इसका आंसर होगा बी यानी 5.7। तो आप भी ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कुछ भी आपको कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अब ये आंसर 5.7 आया कैसे। तो सबसे पहले अगर मोड की बात करें तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, तो कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रही है। तो देखो यहाँ पे चेक करो कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रही है। तो एक 2 नंबर ऐसा है जो सबसे ज्यादा टाइम्स यानी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। बाकी एक है 8 नंबर जो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 2 और 8 दोनों ऐसी वैल्यूज है जो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है। अब ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, वो z वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, मगर इसमें आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है। कैसे डायरेक्ट आंसर लिखना है सिखाता हूं आपको। आपको सिंपल क्या चेक करना है, ऑप्शन में से आंसर लिखना है। 2 और 8 दो वैल्यूज हमें मिली, तो इसके बीच में यानी इसके बीच में कौन सी वैल्यूज आएगी यही आपको चेक करनी है। जी हाँ दोस्तों, वही हो जाएगा उसका बहुलक यानी उसका मोड। देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेक कीजिए। सबसे पहले ए दे रखा है 1.5, तो 1.5 तो 2 से छोटा हो जाता है यानी वो आंसर नहीं आएगा। बी दे रखा है 5.7, 5.7 2 और 8 के बीच में आ रहा है तो हो गया हमारा आंसर 5.7। बाकी के भी आप चेक कर सकते हो। सी दे रखा है 8.2, 8.28 से बड़ा है वो भी आंसर नहीं आएगा। डी दे रखा है 9.3, 9.38 से बड़ा आंसर है वो भी नहीं आएगा। यानी कौन सा आंसर आएगा, बी हमारा आंसर बन गया 5.7। कोई भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, आपको सिंपल ये दोनों वैल्यूज जो रिपीट ज्यादा टाइम्स हो रही है वो फाइंड करने के बाद उसके बीच वाला जो भी ऑप्शन हो वो आंखें बंद करके टिक करके आ जाइए, कभी गलत नहीं होगा, गारंटी देता हूं मैं। आप चाहे तो कहीं पे भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं दोस्तों। है ना जबरदस्त कमाल की ट्रिक। अगर ऐसी ट्रिक आप देखना चाहते हैं तो अब भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आप मेरे साथ जुड़ गए, आपका सपोर्ट मिल गया तो मैथ्स की रुख बदल दूंगा। चलिए एक और ट्रिक देख लेते हैं, एवरेज का ट्रिक देख लेते हैं। मान लीजिए आपको पूछ रखा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 17 ऑड नेचुरल नंबर्स। प्रथम 17 एक ही प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ऐसा हमें पूछ रखा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको स्पेशली एक फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है जनरली। वो फॉर्मूला, अगर एक ही प्राकृतिक संख्याएं हैं ऑड नेचुरल नंबर से, तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है n+1/2, तब जाके हमें इसका आंसर मिलता है। और सबसे प्रथम जो प्रथम 17 एक ही प्राकृतिक संख्या है उन्हें लाइन सर हमें लिखना भी पड़ता है। तो दोस्तों अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, सारी संख्याओं का प्लस कराना पड़ेगा और डिवाइड में 17 करना पड़ेगा। तो कितना लंबा फॉर्मूला पड़ जाता है, हमारा इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में कि पूछो ही मत। अब वो टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया आपके लिए, चाहे आप चेक भी कर सकते हैं खुद के हिसाब से। देखो मान लो यहाँ पे हमें पूछ रखा है प्रथम 17 एक ही प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगर मान लो यहाँ पे एक ही दे रखा है, ऑड दे रखा है और प्राकृतिक संख्याएं पूछी है, तो आंसर वो ही आ जाएगा दोस्तों। किसी फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है, प्लस कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है अब आपको।
डायरेक्ट आंसर हो गया 17 और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, क्वेश्चन खास पढ़िएगा, एक ही प्राकृतिक संख्याएं ही होनी चाहिए, यानी ऑड नेचुरल नंबर्स ही होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब आपको लिख देना है जो भी पूछ रखा हो। 17 का मान लीजिए 19 पूछ रखा है तो आंसर हो जाएगा 19। अगर मान लीजिए 101 पूछ रखा है तो आंसर हो जाएगा 101। है ना मजेदार ट्रिक। चलिए एक और ट्रिक बता देता हूँ। मान लीजिए आपको बेकी संख्याएं पूछ रखा है, इवन नेचुरल नंबर्स आपको दे रखा है कि 16 बेकी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा फाइंड कीजिए। तो अगर आपको बेकी पूछ रखा है तो आपको सिंपल जो भी वैल्यू दे रखी थी उसमें एक ऐड कर देना है, हो जाएगा उसका आंसर। देखिए 16 दे रखा था, बेकी है, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया तो हो गया 17 आंसर। अब इसके अंदर कितना बड़ा झोल हो जाता देख लीजिए आप। 16 दे रखा था, हम कितने 16 तक बेकी प्राकृतिक संख्या लिखते रहते, यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ऐसे हम 16 तक लिखते जाते, तब जाके वो सारी वैल्यूज को ढूंढ के उनका प्लस कराते। उनका प्लस करने के बाद उनका जो भी आंसर आता उसे हम 16 से डिवाइड करते, तब जाके हमें आंसर क्या मिलता, 17। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर कोई आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करा रहा है तो छोड़ दीजिए उनको, फोकट में आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं सब लोग। ठीक है, ऐसी ट्रिकों का इस्तेमाल कीजिए और ज़बरदस्त मार्क्स लाके पास होके अपनी जॉब क्लियर करा लीजिए। चलिए एक और ट्रिक बता देता हूँ, डिवीजन वाला ट्रिक ले रखा है। मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछा है कि किसी भी वैल्यू दे रखी हो, कोई भी वैल्यू हो, बड़ी हो छोटी हो, पूछा है उसे आपको 125 से डिवाइड कराना है। तो दोस्तों ऐसी जबरदस्त ट्रिक लेके आया हो कि जिससे आपको उस वैल्यू को 125 से तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। आपको सिंपल क्या करा देना है, मान लीजिए हमें पूछ रखा है 680 को आपको 125 से डिवाइड करना है, तो आपको 125 से तो उसे डिवाइड करना ही नहीं है। जी हाँ, उसे आपको 125 से डिवाइड करना ही नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, अगर 125 से डिवाइड पूछा है तो आपको उस वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई करा देना है। हाँ, उसे आपको 8 से मल्टीप्लाई करा देना है। अब देखिए 80 हो जाएगा 0, 8 8 जा हो जाएगा 64, 4 यहाँ पे रख दो, 6 आगे चला जाएगा, 8 6 जा हो जाएगा 48, 48 में 6 ऐड कर दो यानी हो गया 54। ये तो आप डायरेक्ट अपने माइंड में भी कर सकते हैं। तो आंसर मिल गया 5440। अब देखिए आपको क्या करना है, ये 125 जो था, 125 कितने डिजिट्स थे, तो 3 डिजिट्स थे, यानी आपको क्या करना है, तो यहाँ से 3 पॉइंट आगे रख देना है। 3 डिजिट को निकाल के आगे एक पॉइंट रख दो, आंसर मिल गया हमारा 5440। आप तो कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ नहीं किया। आप चाहे तो 125 से डिवाइड वाला मेथड इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं कि किस में ज़्यादा टाइम एज्यूम होता है। अब देखो हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आता ही है, मगर 125 का पहाड़ा भैया कोई याद नहीं रखता, इसलिए ये ट्रिक ही बेहतर रहेगी। डायरेक्ट आंसर मिल गया, पॉइंट वाला था फिर भी 5440। एक और ट्रिक सिंप्लीफिकेशन का ट्रिक ले रखा है मैंने। मान लीजिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन कोई दे रखा है, 1 बाय 1 प्लस 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 3 बाय 4, इतना लंबा सा कुछ दे रखा है मान लीजिए आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल या आगे का जो भी दे रखा है उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। आपको सिंपल डाउन में यहाँ पे क्या दे रखा है ये देखना है। 3/4 दे रखा था हमें, तो यहाँ पे 3/4 लिख दीजिए फटाक से। 3/4 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, प्लस कराते जाना है। देखिए यहाँ पे 4 + 3 हो जाएगा 7, 7 का 4 से प्लस करा दीजिए 11, 11 का 7 से प्लस करा दीजिए 18, 18 का 11 से प्लस करा दीजिए 29, 29 का 18 से प्लस करा दीजिए, हो जाएगा 47। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये आगे 29 था पीछे 47 था, उसे एक दूसरे के डिवाइड में लिख दीजिए, हो गया आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इसे आप ऐसे प्लस करके मल्टीप्लाई करके डिवीजन करके सॉल्व करते रहेंगे तो दोस्तों 10-15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे और आप कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो यह ट्रिक इस्तेमाल कीजिए,
कुछ नहीं करना है, लास्ट वाली दो वैल्यूज लिख देनी है, बाद में प्लस कराते जाइए, लास्ट में जो दो बचे उसे आपको एक दूसरे के डिवाइड में रख देना है। हो गया सिंपल। एक और सिंप्लीफिकेशन का एग्जांपल ले रखा है। मान लीजिए ऐसा कुछ दे रखा है 1/1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1/11 मल्टीप्लाई 13। ऐसा कुछ कंटिन्यूस जा रहा है। देखो यहाँ पे ऊपर सारे के सारे 1 दे रखे हैं, नीचे देखो 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11 13, यानी गैप भी कितना हो रहा है, 2 का गैप हो रहा है और ये वैल्यू सेम आ रही है। तो ऐसे कंटिन्यूस कुछ जा रहा है, कोई बीच में एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे के सारे स्टेप काउंट कर लेने हैं। जी हाँ, स्टेप काउंट कीजिए कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ऊपर 6 रख दीजिए। अब डाउन में आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे पहला नंबर कौन सा था, तो 1 था, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला नंबर कौन सा था, 13, तो यहाँ पे 13 लिख दीजिए। हो गया सिंपल। तो आंसर बन गया हमारा 6/13। अब मान लीजिए आप इनका मल्टीप्लिकेशन करके बाद में एलसीएम लेके फाइंड करते जाते तो कितना लंबा प्रोसेस हो जाता और आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाता। तो यह कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गया 6/13। चलिए एक और ट्रिक बता देता हूँ। को प्राइम नंबर्स की ट्रिक ले रखी है मैंने एचसीएफ और एलसीएम के लिए। मान लीजिए आपको कोई को प्राइम नंबर्स दे रखा है। दोस्तों को प्राइम नंबर्स क्या होता है ये भी बता देता हूँ मैं। जो स्टेप वाइज जो नंबर होते हैं ना, उन्हें को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमें ले रखा है 191 192, इन दोनों को को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। अब मान लीजिए ऐसा कोई वैल्यू देके हमें एचसीएफ और एलसीएम पूछ रखा है गुमराह करने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, आपको ढूंढने नहीं लगना है। जो आपको ट्रिक लोगों ने सिखा रखी है ना, उस ट्रिक को अपनी जेब में रख दीजिए। ऐसे कुछ लग नहीं जाना है। एचसीएफ और एलसीएम देख लिया तो कई लोग ऐसा करने लगते हैं, हाँ वो वाली ट्रिक सिखाई थी चलो ढूंढने लगो। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। एचसीएफ पूछ रखा है, ऐसे स्टेप वाइज दे रखा है तो 1 लिख दीजिए, हो गया आंसर। क्योंकि इसका एचसीएफ 1 ही आएगा दोस्तों, लिख के देता हूं और कुछ नहीं आने वाला। आप चाहे तो किसी भी ट्रिक से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको तसल्ली मिल जाएगी। अब मान लीजिए ऐसी कोई दो वैल्यूज का एलसीएम पूछ रखा है तो क्या करेंगे। एलसीएम पूछ रखा है तो आपको उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, वही उसका हो जाएगा आंसर। यानी 36672 उसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो खुद भी चेक करके देख सकते हैं कि सर सही पढ़ा रहे या गलत। ठीक है बच्चों। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी मज़ेदार ट्रिक्स पसंद आई तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को मुझे मिनिमम 2 लाख लाइक्स चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।